नमस्कार। आज का हमारा पॉडकास्ट कृष्णा चेतना पर आधारित है और कृष्णा अवेयरनेस क्या है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हम आए हैं आज एस्कॉन टेम्पल थाने में और हमारे साथ हैं स्वामी आदि गोपाल दास जी, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे एक आम आदमी अपने आप को कृष्ण अवेयरनेस से जोड़ सकता है और कैसे वो अपने रोजाना की व्यस्त लाइफ में इस कृष्णा अवेयरनेस को एक पार्ट बना सकता है अपनी प्रैक्टिस का। और साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे को इतनी सारी गीता के उपदेश हमने बचपन से सुने हैं, इतनी सारी कृष्ण लीलाएं हमने सुनी हैं, उन सब शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, यही आज हम बात करेंगे स्वामी आदि गोपाल दास जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये कृष्ण चेतना या कृष्ण अवेयरनेस से क्या मतलब है? ये कृष्ण भक्ति है या ये एक जीवन शैली है? हरे कृष्णा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली टेम्पल को मंदिर कहा जाता है। हाँ जी। मंदिर मतलब इसमें मन, ये मन के लिए हॉस्पिटल है। जैसे अपने इंडिया में देखा जाए 5.5 लाख से भी ज़्यादा मंदिर है जो माइंड के लिए काम करते हैं। बॉडी के लिए सिर्फ 50 से 60 हज़ार हॉस्पिटल्स है। तो WHO जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके मुताबिक भी आजकल जो सारी बीमारियां आ रही है, जो मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम जो है एक्चुअली मन के कारण आ रही है। हाँ जी। क्योंकि लोगों का मनस्थिति वो बराबर नहीं है, उसके कारण वो बॉडी को भी अफेक्ट करता है। तो इसके लिए ये मंदिर रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में अपने देखा जाए तो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, वहाँ पे मेडिसिन भी दिया जाता है, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिया जाता है, कुछ प्रोहिबिशंस दिया जाता है। तो वैसे ही ये मन का बीमारी को निकालने के लिए ये पूरा मंदिर बन चुका है। तो मंदिर में होता क्या है? मंदिर इज एज गुड एज हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो यहाँ पे गुरु जो होते हैं, जैसे यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी है, तो ही इज अ डॉक्टर। तो मन का बीमारी क्या है? जैसे शास्त्र कहते हैं 6 है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य आदि। उसको इंग्लिश में लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन ये कहा जाता है। आजकल जो भी सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज भी देखा जाए तो उसका वैरायटीज अलग अलग रहेगा, पर उसका फाउंडेशन जो बेसिक कारण जो हमें मिलेगा तो इसी 6 बीमारियों के ही कारण ही दिखता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फेमस दिल्ली रेप केस भी जो हुआ, दैट्स अ लस्ट। बहुत सारा जो गवर्नमेंटल काइंड ऑफ स्कैम्स वगैरह जो होते हैं, दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ ग्रीड। समबडीज ग्रीड इज कमिंग आउट। हाँ जी। तो वन ऑफ द पर्सन आई मेट इन जेल आल्सो, एक जेल में को मिला था मैं, तो वो दिखने में तो एकदम अच्छा खासा लग रहा था, तो मैं जेल में कैसे आ गया? इतना जेंटलमैन लगता है पर जेल में कैसे आ गया? तो उसने थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री बताया कि एक जहाँ पे वो काम करता था, तो काम करते समय वहाँ पे उसका जो कलीग दूसरा एक था, इसको बिना पूछे उसका टू व्हीलर लेके चला गया। तो इसको इतना गुस्सा आया। तो जब आदमी वापस आया तो ये थे उनका कुछ मेस जैसा कुछ फैसिलिटी था वहाँ पे थे। तो वहाँ पे उसने कुकर उठाया और कुकर से सीधा इसके ऊपर सिर पे मार दिया, तो आदमी उधर ही मर गया। तो क्रोध, तो वो दैट्स एंगर। अदरवाइज लाइक पर्सन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा आदमी है, पर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। दीज आर द नेगेटिविटीज वी सी। तो ये एनवी भी वैसे ही केस है। एनवी, प्राइड, इल्यूजन, दीज आर सेम, दीज आर द डिसीजेस। ये बीमारी है इन बीमारियों। यस। तो मंदिर इनके लिए फिर सॉल्यूशंस जो मेडिसिन है वो क्या ऑफर करता है? वही भगवान का हरि नाम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ पे मंदिर में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है, रोजाना नित्य नियम से जप करो। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण अवेयरनेस ये है कि हम अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं, और उसके लिए
जो आपने पहला कदम बताया वो हुआ नाम जाप का, नाम कि नाम जाप करें जैसे हम। हॉस्पिटल में जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हाँ। हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम। वरना कोई हॉस्पिटल जाके आएगा हाँ। और हाय हेलो करके वो बस आएगा, हाँ। जमेगा उसको नहीं जमेगा। नहीं जमेगा। इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर से मिलना, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेना और वो हाँ। मेडिसिन लेना। मेडिसिन ही नहीं लिया, सिर्फ जाके मिल के आ गए या फिर डॉक्टर के साथ सेल्फी भी खींच के आ गए। हाँ। 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 आजकल सेल्फी बहुत बढ़ हाँ, गया है। भगवान के साथ भी लोग लेते हैं, तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको कृष्णा अवेयरनेस रहेगी तो ये 6 प्रकार के जो रोग हैं मन के, हमें उनसे छुटकारा मिलेगा। Yes. और जब हमें मन के रोगों से छुटकारा मिलेगा तो हमारे फिजिकल रोग भी नहीं आएगा। Yeah. बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि यही 6 कारण हैं जो कि हमें स्वस्थ करते हैं। Yes, yes. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपने कहा नाम जाप करना चाहिए, तो जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी तक नाम जाप नहीं किया, कभी कभार बस मंदिर में जब नाम जाप हो रहा है साथ साथ ही नाम जाप किया, तो उनको इस मंत्र का जाप कैसे शुरू करना चाहिए? कोई पर्टिकुलर समय पे करना चाहिए या पर्टिकुलर डेली करना चाहिए या दिन छोड़कर करें, कैसे करें? उनके लिए क्या उपयोगी होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन मन में आता है, बहुत बिजी लाइफ है सबकी, तो हम सब कामों के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, और जब बात आती है भक्ति की, भगवान से जुड़ने की, उसके लिए हम कहते हैं समय नहीं है, very common समय नहीं है। तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे बताएंगे कि इतने व्यस्त लाइफ में भी हम नाम जाप शुरू कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों का एक अध्यात्म की तरफ ऐसे गलत धारणा होती है। जैसे मतलब मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मतलब ऐसे ही कपड़े पहनना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ हेयर स्टाइल रखना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरत है नहीं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कोई स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाई कर लेता है, जब ग्रेजुएट होते हैं तो कितने लोग वापस आके उसी स्कूल में टीचर बनेंगे? ये जरूरी नहीं। वी नीड टीचर्स ऑल्सो, हमें टीचर भी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि सबको आके टीचर बनना है। तो वैसे ही आध्यात्मिक बनना है, मतलब क्या है, अपना चेतना इम्पोर्टेंट। ऐसा जरूरत नहीं कि ड्रेस ही बोले। तो और कॉन्शियसनेस मैटर्स। तो मतलब कि वो नाम जाप घर पे भी शुरू कर सकते हैं? घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि लोग बाग माला के साथ नाम जाप करते हैं, है ना? और मैंने भी शुरू किया, उसमें मुझे अपनी 1-2 गलतियां पता चली, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें बताइए, माला के साथ हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए माला जाप शुरू करते हैं? एक्चुअली माला बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। कि अभी बढ़ते कलयुग में, मॉडर्न एज, डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए। हाँ जी। तो वी नीड सम फिजिकल थिंग्स आल्सो व्हिच विल हेल्प अस टू फोकस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए माला भी उसका एक उपाय है रखने के लिए। इट विल हेल्प अस फोकस, मतलब कुछ अपना हाथ को भी कुछ एंगेजमेंट है। तो स्पेशली जो माला होती है, माला में 108 मणि होते हैं, बिकॉज देयर आर 108 स्पेशल गोपीज in Vrindavan of Lord. There are 108 Upanishads also. So 108 is important number. So all these total are 108, 108 है। और ये होता है गुरु बीड, मेन मनी। तो जनरली इसके ऊपर रिकमेंड किया जाता है कि इसके ऊपर चैंटिंग नहीं करते हैं। अच्छा, इस पे चैंटिंग नहीं होती, तो उसके आगे से करते हैं। हाँ जी। और इसमें ये वाला जो फिंगर है उसका इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करना। क्यों नहीं करते? क्योंकि जनरली हम किसी का भी फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, तो It's considered like inauspicious finger, अशुभ है। हाँ जी। तो जनरली इसको हम लगाते नहीं। तो इसको फिर एक मनी ऐसा पकड़ के आगे से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा टोटल ऐसा पूरी माला। अच्छा, जब हम इस माला को पूरा कर लें और उस एंड में आते हैं तो यहाँ पे आ गए तो इसको फिर घुमा लेते हैं, फिर घुमा लें। अच्छा, हाँ। उसको ओवर नहीं करना है। हाँ, तो ऐसा एक कर लिया माला, फिर एक दूसरा ऐसे कर। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जब मैंने माला शुरू करी थी तो मैं ये 2 गलतियां कर रही थी, तो मुझे लगा मेरे जैसे कई लोग होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये ऊपर वाला जो बीट है उसको ओवर क्रॉस नहीं करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे कुछ लोगों ने शुरू करा, एक तो वो माला जाप को अपना बना सकते हैं नित्य कर्म, इसके अलावा कृष्णा अवेयरनेस के लिए कोई और नित्य कर्म वो कर सकते हैं
अगर माला जाप हाथ में लेके नहीं कर पा रहे, मान लीजिए व्यस्त हैं, तो कैसे वो कोई और ऐसा कर्म करें जो कि वो अपने डेली रूटीन में ला सकते हो? एक्चुअली कई लोगों का ये ऐसा प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर भी भगवान ने गीता में बोल चुके हैं। अच्छा। तो अर्जुन को भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि आप अभी भक्ति चालू कर रहे हैं, मतलब आपका घर दार संसार सब छोड़ के मंदिर में आके बैठे। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहे। ऐसे नहीं। लॉर्ड डजंट लाइक हिज डिवोटी टू बिकम इररिस्पांसिबल। अपनी यू ड्यूटीज टेक को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ड्यूटीज। करो। अर्जुन तो देखा जाए तो वो छोड़ के भागने वाला। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, यू कांट रन अवे, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ड्यूटीज। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो उसमें भगवान ने दोनों भी बैलेंस करके दिया। माम अनुस्मर मतलब चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड, रीडिंग भगवत गीता, और रीडिंग भगवत गीता कर सकते हैं। हाँ। और युद्ध च। हाँ। अर्जुन के लिए उनका जो ड्यूटीज था युद्ध युद्ध था। हाँ। हमारे लिए हमारा ड्यूटीज में किसी का स्टूडेंट है तो उनका अभ्यास पढ़ाई रहेगा, या फिर कोई जॉब है, फैमिली है। आपको सो भी देखा है, युद्ध से कम नहीं है। युद्ध से कम नहीं है। आज के जीवन में तो वो भी अच्छा बताया कि जो हम अपनी ड्यूटीज करते हैं वो भी एक तरह से हम कृष्णा के पास हैं, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ। और दूसरा आपने बताया कि अगर हम ड्यूटी निभा रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, और तीसरा आपने अभी हमें एक और बताया था कि हम कैसे कृष्णा के पास आ सकते हैं। That's we read गीता। रीडिंग गीता, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी रीडिंग की हैबिट होती है, वो रात को सोने से पहले रीडिंग करते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह उठकर रीडिंग करते हैं। तो उस रीडिंग हैबिट में ही वो गीता को रीड कर सकते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो इस तरह से कृष्ण अवेयरनेस के पास आते जाएंगे। ये मुझे एक दिन ऐसे पूछ रहा था तो उनको बोला एक सिंपल सोल्यूशन है। हाँ। सुबह जैसे आप उठते हैं, हाँ जी, आफ्टर बेदिंग होने के बाद 10 मिनट बैठ के चैंटिंग करो। हाँ। फिर 10 मिनट गीता पढ़ो। हाँ। और अगला 10 मिनट आपका दिन थोड़ा प्लान कर लो कि आज मेरी क्या क्या ड्यूटीज हैं और मुझे क्या क्या। जस्ट 30 मिनट यू कैन प्रिपेयर योर होल डे। नहीं, बहुत ही अच्छा ये एडवाइस है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम लोग इसको शुरू करें तो इससे लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी, जो कि इतना व्यस्त लाइफ चल रही है जिसमें हम फील करते हैं हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, सुकून के पल नहीं है, या बहुत मिसमैनेजमेंट रहता है पूरा दिन, तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। इसी के साथ मैं देख रही थी कि हमने गीता के कई उपदेश सुनते रहते हैं, कई पॉडकास्ट सुनते हैं, कभी रीड करते हैं, तो कई बातें उसमें आती हैं। तो इसमें एक बार बार जो प्रश्न आता है सबके उसमें डिटैचमेंट का, और हम लोग फैमिली वाले क्या है, डिटैचमेंट मीन्स सैडनेस हमारे लिए। हम सोचते हैं डिटैच किसी चीज़ से कैसे हो जाएं, क्योंकि हम अटैच होके प्यार करके तभी अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे होते हैं। तो डिटैचमेंट से क्या मतलब गीता में है, और वो कैसे हेल्पफुल रहेगा? गीता में 18वें अध्याय में 66 नंबर का श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो बहुत सारे लोगों को जब ये सुनते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आओ, ऐसा जब सुनते हैं तो बहुत डर लगता है कि क्या होगा। नहीं, सही है। इसको ठीक है, मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूँ इसको। हाँ। जैसे कोई माता पिता है, हाँ। उनका बेटा भी है। हाँ। तो माता पिता हमेशा अपने बच्चे का एक अच्छा ही सोचता है। हाँ जी, बराबर है। हाँ जी। तो बच्चा अगर बहुत सारी चीजों में लगा पड़ा है, हाँ, तो उसको जनरली माता पिता क्या बोलते हैं, तू बाकी सब चीजें छोड़ दे, वही जो बोल रहा है वो कर। हाँ, बिल्कुल वैसे बोलते हैं ना। हाँ, अभी वो बोल रहे तो बच्चों को थोड़ा डर लगता है कि क्या मेरा जो कुछ खेलना था वो छोड़ के, या फिर मुझे और कुछ करना था, इधर घूमने जाना था, मित्रों के साथ जाना था, दोस्तों के साथ जाना था। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नो यू जस्ट फोकस बाकी सब छोड़ दे, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट एंजॉय, ऐसे नहीं बोल रहा कि यू डोंट एंजॉय, यू एंजॉय आल्सो, यू डू स्टडी आल्सो, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एंजॉयमेंट क्या बच्चों को समझ में नहीं आता कि पूरा का पूरा एकदम खेल में लग जाता है, पूरा स्टडी साइड में रखता है। हाँ। माता पिता नहीं बोल रहे सर मत खेलो, खेलो पर डोंट फॉरगेट योर स्टडी, दैट्स योर ड्यूटी। क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है खेलने के लिए, पर फ्यूचर में आप रोएंगे फिर। सो क्योंकि जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे। व्हाट आई एम सेइंग यू फॉलो इट।
Yeah. तो दैट इज फॉर योर एंजॉयमेंट ओनली, फॉर हम्म। योर अल्टीमेट बेनिफिट। हम्म। तो क्योंकि पिता हमारे जो सुप्रीम फादर है हाँ इट्स लॉर्ड कृष्ण। हाँ, लॉर्ड कौन कृष्ण। कहते हैं कि हम बीज प्रदपिता, हाँ, सबके जो सुप्रीम फादर है तो भगवान है। भगवान। तो वो नाते भगवान हमारा एकदम बहुत चिंता करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी भी हाँ। बहुत खुश रहे इन अल्टीमेट सेंस। हाँ तो उसलिए फिर भगवान ने बोल दिया लास्ट में, ठीक है अर्जुन, जो भी अभी तक मैं जो बोला कुछ समझ में नहीं आया, सब छोड़ दे, सब भूल जा, हाँ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बस उतना कर। उतना सा। अच्छा। So that's in very loving way Lord is sharing, Yeah. not in very frightening way कि भाई मेरे को सब छोड़ना पड़ेगा, जैसे और बच्चों को तेरे डर को लगता यही है। करना है। हाँ, ये इसमें हाँ। पीछे जो प्यार छुपा हुआ है वो है कि मेनली तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। तो आप ये कहेंगे कि जो डिटैचमेंट की भगवान बात करते हैं गीता में, उसमें वो यही कह रहे होते हैं कि तुम सब चीज़ों को भूल कर जो इस समय तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूरा करो। Focus on तो duties. फोकस उस पे करो एंड डिटैच अदर थिंग्स। जैसे इधर भी देखा जाए मंदिर में भी प्रभुपाद गिव वेरी क्लियर डेफिनेशंस ऑफ भक्ति। अच्छा। जैसे सबको हाँ जी। खाने को अच्छा लगता है, हाँ प्रभुपाद क्या बोले, तो उसमें कृष्णा ऐड कर दो, मतलब पहले भगवान को उसका भोग लगाओ हाँ, तो हो गया प्रसाद। प्रसाद हो गया, फिर Take खा that. लो। तो मतलब एवरीवन लाइक्स टू डांस, डांस। सबको हाँ नाचने को अच्छा लगता है, बस उसमें कृष्णा ऐड कर दो, हो गया कीर्तन। हाँ तो हर रोज तो हम तो सुबह 4:30 से चालू करते हैं हाँ, सुबह 4:30 से। हाँ नहीं, बहुत कीर्तन चालू बढ़िया। है, सबको घूमने को अच्छा लगता है, हाँ, उसमें कृष्णा ऐड करो तो हो गया यात्रा। या तीर्थ बस। यात्रा हो गई। हाँ जी। एवरीवेयर यू ऐड कृष्णा। हाँ सुनने को म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है, हाँ। यू ऐड कृष्णा आल्सो देयर। हाँ नहीं, ये पीपल लाइक, बिल्कुल जस्ट नाउ यू सेड पीपल लाइक टू रीड, हाँ, or you add Krishna also in your reading, that is Bhagavad Gita, भगवत गीता। Srimad Bhagavatam, such amazing knowledge is हाँ, offered, हाँ। इतना अच्छा सारा दिया है। नहीं, मुझे ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और शायद से देखने वालों को भी ये बात समझ में आएगा कि कृष्णा अवेयरनेस इज नॉट अ सेपरेट थिंग। आपको कुछ छोड़कर कृष्णा अवेयरनेस नहीं करनी, आप जो कर रहे हैं जोड़ो, उसमें कृष्ण को बस जोड़ो कृष्ण को उसमें। सब में जोड़ते जाएं। बहुत The बढ़िया। main important part is add Krishna. कृष्ण, Don't focus on living things, you add Krishna. you add कृष्ण, And you get something better. better। जैसे बच्चों को भी हाँ, कुछ ऐसा, उसने समझो कुछ हाथ में कुछ छुरी वगैरह ऐसा कुछ लिया है, उसको बोले अरे बेटा छुरी अच्छा नहीं आपके लिए, छोड़ो छोड़ो, तो वो बच्चों को छोड़ने में बहुत दिक्कत जाता है। हाँ, या फिर उसको एक लड्डू दे दो, बेटा ये लड्डू ले लो, तो छुरी छोड़ देगा वो। हाँ। नहीं, सही See, कह रहे add हैं। Krishna, add Krishna to it, and then other सब things, negativities will go away. हाँ, वेरी गुड। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था जो सब लोग भी जानना चाहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कंप्लीट सरेंडर, आप अपने आप को पूरी तरह से भगवान पर सौंप दो। तो कई बार होता है कि इंसान बहुत से प्रश्नों के बीच में जूझ रहा होता है, मैं ये करूं या वो करूं, और वो जो उसका दिमाग कहता है वो करता रहता है। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, तो उसको लगता है जब सब कुछ भगवान ने ही करना है तो फिर मैं क्यों करूं, मैं क्या करूं। तो वो कंप्लीट सरेंडर से भी गीता में कैसे समझाया गया है, क्योंकि अभी गीता तो सबको इतना तो आप पढ़ा जो बोल नहीं रहे है। हैं एक्चुअली, एक तो होता है कर्मवाद, हाँ, मतलब कर्म कर लो दुनिया मुट्ठी में, तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, लाइक दैट पीपल दे से, मतलब यू डू इट एंड इट विल हैपन, एवरीथिंग इज योर हैंड ओनली, आप करेंगे तभी होगा। तभी। सो दैट्स कंप्लीट वन साइड। और दूसरा साइड है दैववाद, मतलब जब भगवान देंगे तो होगा, भगवान बोलेंगे तो होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये दोनों चीज भक्त फॉलो नहीं करते, ये दोनों चीज भक्त फॉलो नहीं करते, भक्त फॉलो नहीं करते। अच्छा। वो कर्मवाद भी नहीं करते और दैववाद भी नहीं करते। भक्ति मतलब क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली हमने कार्तिक का महीना किया, कार्तिक महीने में मंदिर में, हर इस्कॉन मंदिर में आपने देखा होगा अल्टर के बाजू में और एक डीटीज रखता है, वो है माता यशोदा का और भगवान कृष्ण, दामोदर जी। वो लीला से भगवान ने क्लियरली बताया क्या करना चाहिए। वहाँ पे भागवतम में आता है, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत सबंधने। तो वहाँ पे माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, और वो हमेशा जो रस्सी था 2 उंगली छोटा पड़ रहा था। अच्छा। बहुत प्रयास किया नहीं बांध तो हो नहीं पा रहा था। हाँ। तो वो आचार्यगण बताते हैं कमेंट्रीज कि 2 उंगली मतलब क्या दर्शाता है। हाँ। तो वो है हमारा प्रयास, परिश्रम। तो दूसरा पार्ट है कि भगवान का कृपा। दृष्ट्वा परिश्रमम, जब भगवान ने माता यशोदा का परिश्रम देखा,
हाँ, तब भगवान ने कृपा किया और बंध गए। बंध गए। ओके। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णा कृपया आसीत स्वबंधन। हाँ, हाँ, तो ये दुनिया में हम देखते हैं हमेशा हमारे प्रयास के ऊपर ही रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे स्टूडेंट प्रयास करता है और टीचर्स आल्सो इन्वॉल्व इनटू हिज रिजल्ट्स हाँ, सक्सेस। हाँ, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका सक्सेस कस्टमर्स के ऊपर भी डिपेंड है। हाँ, या फिर कोई ग्रेजुएट अभी होने वाला है हाँ, और एक इंटरव्यू के लिए बैठा है, हाँ, उसका सक्सेस जो इंटरव्यू पैनल है उसके ऊपर डिपेंड है। उसके ऊपर बराबर है। तो दैट सक्सेस ऑलवेज टू साइड, नॉट सिंगल साइड। सिंगल से। एक साइड से नहीं, दो साइड भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ओवरऑल आवर परिश्रम, हम्म, हमारा मेहनत, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, हाँ, और ऊपर से भगवान का कृपा, कृपा, दोनों चाहिए। बहुत आर इम्पोर्टेंट। देयरफॉर डिवोटीज व्हाट दे डू, भगवान ने यही बोला था, मां मनुस्मर युद्ध च। हम्म, ऐसा नहीं कि आपने मुझे भगवान को शरण किया मतलब अभी अर्जुन तूने अभी शरण ले लिया, अभी तो मेरा भक्त हो गया, तो अभी कुछ तू मत बैठ, कर। युद्ध मैं करूंगा। हाँ, ये नहीं होगा। अच्छा। ऐसे नहीं, हाँ। इज नॉट द केस। आई विल बी देयर अराउंड टू ऑफर यू गाइडेंस, बट you have to take responsibility for your duties. For your duties. Yes. Therefore, in here temples also we find we have gurus. तो हमेशा गुरु का शरण लेते हैं और डिसीजन लेने के पहले गुरु को पूछते हैं कि मैं डिसीजन क्या लूँ। वरना डिसीजन ऐसे कुछ उठपटांग डिसीजन ले लेते हैं और बाद में वो डिसीजन वाला जो लाइफ चलते रहते लगता है मैं जेल में रह रहा हूँ, ऐसे ही लगता है। ऐसा एकदम पूरा ऐसा बंधन वाला केस, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। समय भी नहीं मिल रहा है और मैं कुछ सोचा था कुछ और ही हो रहा है, कंप्लीटली लाइक मिसमैनेज्ड। तो मतलब therefore very important to take decisions under the guidance of those who are knowledgeable. That is the surrender. Means you जैसे are... गीता का पहले चैप्टर में देखते हैं अर्जुन क्या कर रहा था। उसको भी जब ये डाउट आ गया कि मैं जीवन में क्या करूं, पूरा कंफ्यूज था, ये करूं कि वो करूं, ये करूं वो करूं, पूरा कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज और पूरा डिप्रेशन केस। गीता का पहला अध्याय के लास्ट में देखेंगे तो अर्जुन क्या है, उसका जो धनुष हाथ में पकड़ भी नहीं पा रहा था, तो उसके हाथ भी कांप रहे थे, पैर भी कांप रहा था, मुंह सूख रहा था और मतलब खड़ा भी नहीं हो पाया, वो तो बैठ गया। सो मच दिस कंप्लीट डिप्रेशन केस। तो क्या किया अर्जुन ने फिर, दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक देखते हैं। तो वहां पे अर्जुन ने क्या किया, भगवान का पूरा शरणागति किया। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, पूरी तरह से भगवान का शरणागत दिया। तब जाके भगवान ने अर्जुन को पूरा नॉलेज दिया। जब ज्ञान आया तो अर्जुन क्या बोलता है बाद में, नष्टमोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरे सारे जो डाउट्स थे, जो भी इल्यूजन था, अभी सब चला गया। नाउ आई एम वेरी नाइसली सिचुएटेड इन माय ड्यूटीज। तो मतलब कि सरेंडर का मतलब एक तरह से यही हुआ कि हमारे जो डाउट्स हैं वो हम ईश्वर के सामने रखें और फिर जो हमें राह दिखाई जाए उस राह पर चलें, जो मैं समझ पाई हूँ। इन जनरल जैसा आप बोल रहे थे कि लोग अपना मन को ही पूछते हैं और मन के हिसाब से चलते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है, जीव खुद से कुछ करता नहीं, किसी न किसी को तो पूछता है। हाँ। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू माइंड वी शुड आस्क टू गुरु। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। ये भी दोज आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। हाँ, तो जहाँ भी कोई कंफ्यूजन हो वहाँ हमें अपने गुरु से बात करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये तो स्वामी जी आपने हमें आज बहुत अच्छी बातें बताई। अब बस मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न और पूछूंगी कि हमें अपने छोटे बच्चों को ये संस्कार देने के लिए या हमारे जो टीनेजर्स हैं, युवाओं को, क्योंकि बच्चों को हम फिर भी संस्कार दे सकते हैं घर में अपना पूजा पाठ का एटमॉस्फेयर लाके, उनको मंदिर ले जाके, लेकिन जो मैं यहाँ आसपास के समाज में देख रही हूँ कि हम टीनेजर्स को जोड़ने में थोड़ी हमें मुश्किल आ रही है कि टीनेजर्स के पास और इतनी चीज़ें हैं और सबसे बड़ा तो मीडिया और फ़ोन आजकल इतना हो गया है कि उससे हम उनको डिटैच नहीं कर पा रहे और इधर सरेंडर की तरफ नहीं ला पा रहे कि वो कैसे अपने आप को कृष्ण अवेयरनेस से जोड़ें। तो उसके लिए कुछ आप सजेशन देंगे? वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और पैथेटिक सिचुएशन करेंटली। तो बहुत कई सारे ऐसे माता पिता आते हैं, बोलते भी है। हाँ। तो ये आयु में क्या है, उनको कुछ भी चीज़ ना बोलो तो वो चीज़ पहले करेंगे। हाँ, ये बात तो है। ये मत करो तो वो पहले करेगा। तो अभी उनको फिर ऐसा
साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाँ, मतलब अभी ऐसा निगेटिव बात करने का जरूरत नहीं कि ये छोड़ो, हाँ, तो बेटर उनको बोल सकते हैं ये जोड़ो, ये जोड़ो। तो ये लोग क्या है, इनको थोड़ा आजकल म्यूजिक भी थोड़ा बहुत पसंद है, घूमना फिरना भी बहुत पसंद है। हाँ, तो समवेयर वी कैन ऐड देम इनटू कीर्तन्स, हाँ, गिव देम नॉलेज। हाँ। यस, और उनको छुट्टियों में घुमाने के लिए ऐसी जगह ले जाओ। उनको तो घूमने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, तो उनकी मर्जी की भी जगह हो और ऐसे अध्यात्म की जगह या मंदिर भी हो जहाँ उन्हें पता चले कि दिस इज ऑल्सो अवेयरनेस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑल्सो, जैसे देखा जाए बच्चे क्या करते हैं, ऑफन ये माता पिता को देख के ही कुछ चीजें करते हैं। ऐसे मैक्सिमम पार्ट तो ऐसा है माता पिता को देख के ही ये फॉलो करते हैं। तो दिस इज रिकमेंडेड दैट इफ पेरेंट्स फर्स्ट टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस, जैसे हम अपने आचरण से उनको बताते हैं कि देखो बेटा ये अच्छा है, ये आचरण अच्छा। तो बच्चे क्या होते हैं आगे जाके यही करते हैं कि अरे हाँ मन दिख रहा है, मेरी माता हमेशा जाती थी, हमारे पिताजी हमेशा जाते थे। हाँ, तो मुझे भी बल्कि प्रोपा जी यही बोलते हैं कि मैं जब भी उठता, मतलब मेरे पिताजी क्या करते, सुबह सुबह जो आरती करते थे, आरती का डिंग 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 वो घंटी का आवाज सुन के मैं उठता था। So I received this culture of Krishna consciousness right from my father only. Yes, तो मुझे मेरे पिताजी से मिला। तो घर से संस्कार आते हैं बच्चों में। तो हमारे महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो शिवाजी महाराज बहुत फेमस है। तो शिवाजी महाराज का भी इतिहास देखा जाए तो उनकी माता जो थी जीजा माता, वो क्या करती थी, इनको साथ में बैठ के इनको भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कथा बताते थे। वो कथा सुन सुन के आप देखते हैं कि आज वो शिवाजी महाराज बने। मतलब व्हाट अ रिवॉल्यूशन ही बर्ड। सो दैट्स अ शिवाजी महाराज। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान के बारे में सुन के एक तो इसका खुद का चरित्र बनता है और समाज में क्रांति भी ला सकता है। तो घर पे भी जब हम रात को बेड टाइम स्टोरीज बच्चों को सुनाते हैं, कृष्णा बुक इज वेरी नाइस। मैंने देखी यहाँ बहुत अच्छी एस्कॉन टेम्पल्स में इतनी अच्छी किताबें मिल रही हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और उनमें इतने अच्छी स्टोरीज हैं जो कि आप अगर घर ले जाके बच्चों को वो स्टोरीज भी सुनाएं तो उससे भी उनकी अवेयरनेस होएगी। तो बहुत ही सही कहा आपने कि घर से संस्कार मिलते हैं। तो हमें घर में बच्चों को स्टोरीज सुनानी है, बच्चों को ऐसे स्थानों पर ले जाना है जहाँ कीर्तन हो रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, तो धीरे धीरे उनमें भी अवेयरनेस आएगी। ओवरनाइट एक साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके ऊपर फोर्स करेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और मैं कोशिश करूँगी कि आगे हम आपसे सिर्फ गीता के बारे में, अध्यायों के बारे में भी जानकारी लें एक एक करके। और ये तो आज हमारा एपिसोड था कि हमारे बिगनर्स कैसे अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कृष्णा अवेयरनेस से जोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड का काफ़ी फ़ायदा होगा और हम और भी इसी तरह के एपिसोड गीता अवेयरनेस पर लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।